आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में भक्ति दो तरीके के लोग करते हैं। एक सुख की लालच से भक्ति करते हैं कि मुझे इस संसार के सारे सुख मिले। दूसरे परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। तो भक्ति दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही भक्त कहलाते हैं। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि दोनों को ही अपने अपने सुख की प्राप्ति हो जाती है। जो संसार के सुख, माया के सुख चाहता है तो माया का सुख इस शरीर से कर्म करने पर, करनियां करने पर प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा प्राप्ति का अगर आनंद चाहता है तो उसे ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म ज्ञान, जब तक इन चारों की समझ नहीं आएगी तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ब्रह्म भक्ति के लिए सबसे पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि ब्रह्म का नाम कैसे रटे, ब्रह्म का विचार, त्रिलोकी की आत्मा को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म भक्ति का भेद यानी श्वास और प्रश्वास में इस नाम को कैसे ध्यान रखे, उसकी कैसे समझ करे। जब इस श्वासों की समझ आएगी तो फिर उसके अंदर ब्रह्म भक्ति का भेद प्रकट हो जाता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान यानी रटने का तरीका, लिप्स लगाकर यानी पूरी तरह समर्पण भाव से श्वास पर श्वास में रटना करने पर ये सत शब्द रूपी धुन जागृत होगी। तो फिर इस भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म भेद का और ब्रह्म ज्ञान, इन चारों की समझ आ जाएगी। राम रटना ब्रह्म भक्ति है और इस ब्रह्म के नाम रटने पर सत शब्द आता है, तब केवल भक्ति होती है। तो इसी बात को आज सतस्काम जी महाराज समझाकर, बहुत से उदाहरण से समझाकर कह रहे हैं कि समझकर भक्ति धारण करो कि सत्य क्या है। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। तो सत्य आत्मा को सत्य परमात्मा से मिलाने के लिए ही सत्य स्वरूप का ज्ञान चाहिए होता है। तो उसकी समझ करो। समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गहे रही बे। सतगुरु धार शिष्य पर, राम राम मुख लही बे। महाराज कहते हैं कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो समझ कर भक्ति को धारण करो। सतगुरु यानी केवली भगवंत जो हैं, उनके अनुभव ज्ञान से भेद लेकर सतगुरु विधि से इस राम नाम का सिमरन करो, और वो भी प्रेम से। आगे महाराज कहते हैं, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे बे। तो सुन तिरता वार न लागे, नाम तुरंत घट जागे बे। जैसा तेरा संसार से प्रेम है, महाराज सबको कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भक्त हो, सबको कह रहे हैं कि जैसा प्रेम तेरा संसार से है, बस वैसा प्रेम अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए रखोगे तो ये निज नाम, ये सत शब्द जागृत होते देर नहीं लगेगी और इस संसार सागर से तरने में भी तुम्हें देर नहीं लगेगी। जन को कारण कन्या देवे, भेला जी में आई बे। ऐसा हित गुरासों लागे, तिरता बार न लागे। अब महाराज उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर आप अपनी कन्या की, बेटी की शादी करते हैं तो किस तरीके से उनके साथ रहते हैं, कितने प्रेम से बात करते हैं, कितनी मर्यादा रखते हैं। हर समय संसार का डर लगा रहता है आपको और मर्यादा के वश होकर आप कितने ही काम कर देते हो। तो ऐसा प्रेम परमात्मा से रखिए। आगे महाराज कहते हैं, जुग केवत को बहुत डर राखे, ऐसो जनासु धूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाशे आन, तीनों लोक परे सूझे बे। महाराज कहते हैं, जिस तरह संसार का डर रखते हो, ऐसा परमात्मा केवली भगवंतों के ज्ञान का डर रखो, क्योंकि संसार का डर तो तुम्हें फिर भी हर समय दुख देने वाला है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर इस अनुभव ज्ञान का, केवल ज्ञान का डर होगा तो तुम्हें अंदर से इस बात की समझ आएगी कि मेरा क्या होगा, इस आत्मा का क्या होगा। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों के ज्ञान का अंदर डर रखो तो तुम्हारे अंदर इस ज्ञान का प्रकाश होगा
और तुम्हें 3 लोकों से परे, यानी इन तीनों लोकों से परे के आगे चौथे लोक का तुम्हें समझ होगी, उसका अनुभव होगा। आगे महाराज कहते हैं, जुगसु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रगट बे जाने बे, ऐसा उजागर गुरु दिश हो, साहिब तब ही पहचाने बे। मनुष्य सारे संसार के कार्य या तो डर में करता है, या प्रेम में करता है, या मोह के वश करता है। जरा सा भी अंदर से भेदभाव नहीं करता है। कोई सा कितना ही बीमार हो या कुछ हो तो भी वो उस वहां चला जाता है। संसार के डर की वजह से शादी ब्याह का काम हो तो प्रेम और मोह के वश खुशी खुशी करता रहता है, भले कितना ही उसके शरीर में कष्ट क्यों न हो। अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए हर समय वो करता रहता है। चाहे वो अंदर से मन नहीं भी होगा तब भी वो करता रहता है। तो महाराज कहते हैं कि संतों के ज्ञान से भी बस तुम अगर इतना प्रेम रखोगे तो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर हो जाएगा। आगे महाराज कहते हैं, कर सुखराम समझ मन माही, यारे संग न होई बे, भगत जगत का दोए मार्ग, भेला चले नहीं कोई बे। महाराज कहते हैं कि हे मन तू समझ, भक्ति और संसार का रास्ता दोनों ही अलग अलग है, दोनों कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि माया भक्ति एक ठी रह नहीं सके, इन कारण जन को दुख देवे। तो मनुष्य सोचता है कि मैं माया की भी प्राप्ति कर लूं और साथ में भक्ति कर लूं, तो ये प्रेम की गली बहुत सकरी है, दोनों साथ कभी नहीं चल सकते। इसी कारण मनुष्य भक्ति करते हुए भी हर समय अंदर से दुखी रहता है। लेकिन अगर आप भक्ति को समझ के करोगे तो ज्ञान संग गुरु पाइया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख नाम कहे, सरया सकल विद काम। तो संसार का, गृहस्थ का, परिवार का सारे कर्तव्य कर्म सब कुछ करते हुए अगर आप इस ज्ञान का संग करेंगे और लिव के साथ भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, तो आपके संसार के सारे कार्य सहज में ही होते रहेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।